सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, उसका दामी मुर्दाबाद, 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 युवाओं का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद अरे यार ये दो बेईमानों का राज बदल दो, उसका दामी मुर्दाबाद, 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 बंद करो, बंद करो, उसका धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, उसका धामी शर्म करो, शर्म करो, रोजी रोटी देना करो, बंद करो, बंद करो, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। लोकसेवा आयोग द्वारा संचालित की जा रही है और जब यूके SSS द्वारा निपटाएं भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पे हुआ तब उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग को जिम्मे दिया है। अब राज्य लोक सेवा आयोग से अगर कोई बड़ी एजेंसी है तो मुझे लगता है संघ लोक सेवा आयोग है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में वहीं से परीक्षाएं करा सकते हैं और इतने भ्रष्टाचार के बावजूद भी वो लोग अगर एक पटवारी की परीक्षा जिसमें पूरी राज्य सरकार ने ताकत लगा रखी थी उसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ये राज्य सरकार की कार्यशैली में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई उनकी अक्षमता इस चीज़ को दिखाती है। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे ये था कि एक बार फिर भर्ती घोटाला हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सोचती हूँ आज उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड आज पूरे देश के अंदर एक हास्य का पात्र हो गया है। अब चाहे वो यूके SSS का मामला हो या आज ये यूके PSC का मामला हो, जिसमें साफ तौर पर आज उत्तराखंड का जो युवा है वो इस तरह की संस्थाओं से उनका भरोसा उठ गया। मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं सच में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और आज जो हमारे राज्य की स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई है कि उत्तराखंड के अंदर ना तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, ना उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं और अब तो आप देखिए ना तो उत्तराखंड के अंदर अब पहाड़ सुरक्षित है। तो मैं सोचती हूँ अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जो सरकार है वो हमारे युवाओं के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ लगातार अन्याय कर रही है। 1,14,000 अभ्यर्थियों ने इस समय परीक्षा दी। उनका जो जीवन है, मैं सोचती हूँ उनका जो भविष्य है वो आज संकट में है और इस समय ये सच में एक उत्तराखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और बहुत बड़ा। जिस तरह से सरकार ने आश्वासन नौजवानों को दिया था और ये कहा था कि अब पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा, कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है ये पटवारी प्रकरण में जिस तरह की मिलीभगत हुई है और जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ है और उस व्यक्ति ने पेपर लीक किया है जो PCS की तैयारी भी करवाते हैं। मेरा ये मानना है कि इसकी तत्काल प्रभाव से बहुत गहन जांच होनी चाहिए और एक कमेटी का तत्काल जो है गठन करके इसकी गहराई में जाना चाहिए कि इन लोगों का कहां तक और भी लंबे हाथ हैं। उन तमाम लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको जेल होनी चाहिए और इसकी गहराई में ज़रूर जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किन किन का हाथ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतनी लगातार घटनाएं यूके SSS से लेकर विधानसभा घोटाले से लेकर लगातार ये तमाम प्रक्रिया चल रही है, उसके बावजूद भी घोटाला होना, पर्चा लीक होना बहुत गंभीर मामला है और ये पूरी तरीके से मैं इसे समझता हूँ कि सरकार की फेलियर है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की। उत्तराखंड का युवा यहाँ बेवकूफ बनने के लिए और धोखा खाने के लिए तो बैठा हुआ, इसीलिए तो मांगा था पहाड़ी राज्य हमने कि रोज हमारे युवाओं के साथ छल करो, धोखा करो, उनके जले में नमक छिड़को। धामी जी अभी हफ्ता पहले रुद्रपुर में ABVP के कार्यक्रम में गए, उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले वाले अब कोई भी भ्रष्टाचार या धांधली करने से पहले कांपेंगे और कैसे थर-थर कांप रहे। देखिए पटवारी भर्ती घोटाले में अब मुख्यमंत्री जी के पास कहने के लिए बचा क्या है। इतनी मेहनत की कमाई अपने माँ बाप की खर्च करके ये युवा अभ्यर्थी मशक्कत करते हैं, तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षाएं देते हैं और उसके बाद लगातार उनका विश्वास जो है भर्ती परीक्षाओं से उठ रहा है, राज्य सरकार से उठ रहा है। उनके धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं आप, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से आपने आनन फानन में यूके SSS भर्ती घोटाले में लीकेज हुई और आपने 13 भर्ती परीक्षाएं जो हैं लोक सेवा आयोग को देने का काम किया, लेकिन आपने उसकी कील नोकें ठीक नहीं करी, सिस्टम वहीं का वहीं रहा। तो ऐसे में
जो आपने 45 लोग गिरफ्तार किए उसमें से 25 लोग तेजी के साथ बाहर भी निकल गए क्योंकि आपकी पैरवी कमजोर थी। आप साक्ष्य और सबूत नहीं जुटा पाए उन लोगों को अंदर रखने के। बाहर आके उन्होंने फिर अपना खेल तमाशा शुरू कर दिया है। तो चिन्हित करने की जरूरत है कि प्रिंटिंग प्रेस में कहाँ प्रश्न पत्र प्रिंट हो रहे हैं, कौन वो कंपनियां हैं जो ये सब कर रही हैं, और हाकम सिंह का हाकम कौन है, क्योंकि हाकम तो अंदर जेल में बंद है। जेल में बंद होकर वो ये सब कारगुजारियां नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई बड़ा नेता है सत्तारूढ़ दल का जिसके तार बंधे हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं इन परीक्षा माफियाओं के साथ। भाजपा सरकार में बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई हैं। पीछे इतने घोटाले आए, पूरे प्रदेश देश की जनता ने देखा और उत्तराखंड की इन्होंने बदनामी कराई है घोटाले कर करके। अब इतना होने के बाद फिर कल नया एक घोटाला आ गया है। हमारी ये मांग है इस सरकार से कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें, क्योंकि उनसे प्रदेश में अब उनसे राज नहीं चल रहा है। बीजेपी से भाजपा सरकार इस्तीफा दे पूरी की पूरी। रोज घोटाले हो रहे हैं, बच्चों के संग खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगारों के आप हकों पे डाका डाल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं नौकरियों के माध्यम से आप लोग, और इतने प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ गया है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। तो ये सरकार हर तरीके से फेल है और हम इस सरकार से इस्तीफा। जैसे भर्ती घोटाले ये आज नहीं हो रहे हैं, पहले से ही होते आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में देखिए इतने युवा बेरोजगार हो रखे हैं, सभी बेरोजगार हैं, और फिर ये भर्ती घोटाले ऊपर से सरकार इनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है। अब तो केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, फिर भी इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। आप ही बताइए अब इस घोटाले का क्या होगा। पहले तो कांग्रेस के ऊपर थोप देते थे कि घोटाले हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, आप कौन कर रहा है। घोटाले में तो हम सरकार की गलती बताएंगे, क्योंकि अगर घोटाले हो रहे हैं, अगर यहाँ पे जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेहनत कर रहे हैं, अपनी इतने साल तक मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको फ्री में मिल जा रहा है, तो हम तो उसमें सरकार की गलती